अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वीक में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बायलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, यानी कि दो तरह की हमारे पास लेयर्स बनती थी, एक एपीब्लास्ट थी, एक हाइपोब्लास्ट थी। लेकिन जो थर्ड वीक है ना, इसमें आप देखेंगे कि जो बायलैमिनार डिस्क है वो ट्राइलैमिनार डिस्क में चेंज हो जाएगी, यानी कि हमारे पास तीन तरह की लेयर्स बन जाएंगी जो प्रॉपर हमारे पास कहलाती थी एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। सेकंड वीक में हमने ये देखी थी कि हमारे पास दो लेयर्स थी, एक ऊपर एपीब्लास्ट थे जो कलमनार सेल थे, हाइपोब्लास्ट थे जो क्यूबाइडल सेल्स थे। ठीक है, तो ऊपर उनके जो एपिब्लास्ट के ऊपर जो कैविटी थी उसे एमनोटिक कैविटी कहते थे, जो हाइपोब्लास्ट के नीचे थी कैविटी उसे योग सैक कहते थे। ये हम सेकंड वीक में देख चुके हैं। थर्ड वीक में आप ये देखेंगे हमारे पास ये जो लेयर थी तीन में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर जो सबसे बाहर है वो एक्टोडम, दरमियान में मीजोडम और बिल्कुल अंदर एंडोडम। अब वो प्रोसेस या वो रिएक्शन या वो कह सकते हैं आप प्रोसेस ही कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बायलैमिनार ट्राइलैमिनार डिस्क में चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियो जो इस स्टेज पे होगा, थर्ड वीक में होगा, इसे हम कहेंगे गैस्ट्रुला, जिसमें हमारे पास तीन तरह की लेयर्स बन चुकी होगी। तो ये था हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। अब देखते हैं कि हमारे पास जो बायलैमिनार डिस्क है वो ट्राइलैमिनार में किस तरह चेंज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरह बनती है। इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही हमने आगे तीन लेयर्स बनानी है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। जो हमारे पास एपीब्लास्ट थी ना, ठीक है, उस पर जो एमनोटिक कैविटी उसको फिलहाल हमने हटा दिया। अब जो एपीब्लास्ट के बिल्कुल ऊपर है, साधारण पे ये एपीब्लास्ट है, ठीक है, ये मेरे पास हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, ये आपको सामने से नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ एपीब्लास्ट को ऊपर से उसकी सरफेस को देख रहा हूँ, तो ये एपीब्लास्ट की बिल्कुल एक सरफेस है, ठीक है। ये उसका क्रेनियल एंड था, ये कॉर्डल एंड, ये क्रेनियल, ये कॉर्डल एंड हो गया, ठीक है। क्रेनियल एंड मुझे किस तरह मतलब क्रेनियल एंड, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक प्लेट बनी हुई थी जिसे कहते हैं प्रोकॉर्डियल प्लेट, जो हमने सेकंड वीक के एंड पे पढ़ी थी। प्रोकॉर्डियल प्लेट थी ना, ये हमें शो करते कि यहाँ फ्यूचर माउथ बनेगा, यानी कि जो फ्यूचर वहां पे यहाँ पे हमारे पास माउथ का रीजन जो है ये बनेगा, इसलिए माउथ हमेशा क्रेनियल पोर्शन पे। कॉर्डल पोर्शन में मेम्ब्रेन नजर है जिसे हम कहते हैं कोलाइकल मेम्ब्रेन। इस कोलाइकल मेम्ब्रेन ने ये कहा कि ये फ्यूचर में एनएस बनेगी, तो लिहाजा ये क्रेनियल पार्ट है, ये कॉर्डल पार्ट है। अब होगा क्या, जो एपीब्लास्ट की सरफेस है उसका जो कॉर्डल पार्ट है वहां पे हमारे पास एक थिक लीनियर बैंड अपेयर होगा, ठीक है, यानी थिक लीनियर बैंड इज अपेयर्ड ऑन एपीब्लास्ट सरफेस। इस पूरी की पूरी को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो एपीब्लास्ट है ना, उसके बिल्कुल जो कॉर्डल पोर्शन है वहां पे हमारे पास एक लीनियर बैंड अपेयर होगा जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर गड़ा होगा, सुराख होगा, डिप्रेशन होगा, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, ये प्रिमिटिव ग्रूव है, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसका जो क्रेनियल पोर्शन है, ये कॉर्डल था, ये क्रेनियल जो आगे जा रहा है क्रेनियल की तरफ, ठीक है। क्रेनियल पोर्शन थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है, थिक होकर वो एक नोड बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड, ठीक है। अब जिस तरह प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर ग्रूव था या वो हमारे पास डिप्रेशन था जिसे हम ग्रूव कहते हैं, इसी तरह हमारे पास प्रिमिटिव नोड के अंदर भी हमारे पास डिप्रेशन है, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। सिंपल हुआ क्या, एपीब्लास्ट की सेल्स थे ना, वहां पे थिक लीनियर बैंड अपेयर हुआ जिसे हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। स्ट्रीक के अंदर डिप्रेशन था जिसे हम ग्रूव कह रहे थे, प्रिमिटिव ग्रूव। अब जो प्रिमिटिव स्ट्रीक था उसका क्रेनियल पोर्शन थिक होकर हमारे पास प्रिमिटिव नोड बनाया, नोड के अंदर डिप्रेशन था जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। अब होना क्या, यहां तक तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई, ये सारा का सारा प्रोसेस भी हमने देख लिया कि प्रिमिटिव स्ट्रीक पहले बनती है, उसमें फिर ग्रूव बनता है, उसके बाद फिर वो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो क्रेनियल पोर्शन है वो थिक होकर हमारे पास नोड बनाता है, नोड के अंदर डिप्रेशन होता है। अब यही प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही हमने तीनों जम लेयर्स बनानी है। होगा क्या, अब जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, ठीक है, इसका जो ग्रूव है दरमियान में, यहां से जो एपीब्लास्ट के सेल्स है ना वो इसी ग्रूव के, मिसाल मैं कहता हूँ ये ग्रूव बन गया, ठीक है, ये वो डिप्रेशन था, यहां से एपीब्लास्ट के सेल यहां से मूव करके नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोडम, यानी इसी प्रिमिटिव ग्रूव के थ्रू एपीब्लास्ट के सेल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे और जाके हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट की लेयर थी इसे रिप्लेस कर देंगे। पहले आप देखें क्यूबाइडल थे, लेकिन अब आप देखें तो वो कलमनार हो गया, तो सेल्स चेंज हो गए, रिप्लेस हो गए। अब हम इसको हाइपोब्लास्ट नहीं कहेंगे, इसको अब हम कहेंगे एंडोडम, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोडम किस तरह हुई, एपीब्लास्ट के सेल्स ने प्रिमिटिव ग्रूव के थ्रू मूव किया डाउनवर्ड और जाके हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास बन गया एंडोडम। अब मीजोडम किस तरह बनेगी, वही प्रिमिटिव ग्रूव के सेल जब हमारे पास दरमियान में, यानी कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट है और जो डेफिनेट अब एंडोडम बन गई उसके दरमियान में क्रेनियल और कॉर्डली मूव करके एक न्यू लेयर बना देंगे सेल्स की, जिसे हम कहेंगे मीजोडम।
देखिए पहले हमारे पास कोई सेल्स यहाँ नहीं थे, ठीक है। हुआ क्या, एपीब्लास्ट के सेल्स इसी हमारे पास ग्रोव के थ्रू मूव करके उन्होंने करेनल डायरेक्शन में भी इन्होंने मूव किया, कॉर्डल डायरेक्शन में भी, और एक न्यू सेल्स की लेयर्स बना ली जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। तो ये देखें हमारे पास एक न्यू लेयर बन गई सेल्स की मीजोडर्म, नीचे एंडोडर्म बन चुकी थी, ठीक है, ऊपर एपीब्लास्ट थी। अब मीजोडर्म एंडोडर्म बनने के बाद जो बाकी सेल्स रह गए हैं एपीब्लास्ट के, उन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास है डेफिनेट एक्टोडर्म। तो इस तरह हमारे पास 3 तरह की एक्टोडर्म जर्म लेयर्स बन गई, एक एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। अगर एक एमसीक्यू याद रखिएगा, वो कहते हैं कि तीनों लेयर्स किससे बनी है, ये तीनों के तीनों एपीब्लास्ट से बनी, क्योंकि एपीब्लास्ट के सेल्स ही नीचे मूव करके गए थे। तो ये था हमारे पास। इसमें मैं किस तरह देखा कि हमारे पास 2 तरह की लेयर्स थी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। उसने अल्टीमेटली इनको 3 में चेंज कर दिया। तो ये प्रोसेस था गैस्ट्रुलेशन। इसमें सारा रोल था एपीब्लास्ट के सेल्स का और हमारे पास प्रीमिटिव स्ट्रीक का।